बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। न कुछ साथ आया न कुछ साथ जाएगा, कर्म कर प्यारे बस यही काम आएगा। माटी का शरीर तेरा एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। ले शरण सतगुरु की तेरा जीवन सफल हो जाएगा। कितना संत महापुरुष समझाते हैं, रात और दिन हमारे लिए ही हर वक्त प्रयास करते हैं कि हमारा यह जीवन सुख से व्यतीत हो। हमें इस जीवन के मायने समझ में आ जाए। कितना उपकार हमारे जीवन में सतगुरुदेव महाराज जी करते हैं। आज छठी पातशाही हुजूर गुरु महाराज जी जो हमें नित्य प्रति दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं, श्री आनंदपुर दरबार में उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर उनकी एक लीला सुनते हैं। उससे पहले थोड़ा सा गुणगान हो जाए। मेरा दिल करता है कि 24 घंटे अपने सतगुरुदेव भगवान का नाम, उनकी महिमा हर वक्त हमारे जुबान पर रहे। आप सब भी गुनगुनाए करें। नाम प्रभु का है अति प्यारा, भवसागर से तरावन हारा। मन मंदिर में कर दे उजाला, प्रेम की ज्योति जगाने वाला, जगाने वाला। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में दाता जी तेरा नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे लब पे सतगुरु जी तेरा नाम हो। यही नाम जो है इस लोक में भी और परलोक में भी जीव का संग साथ निभाने वाला है। ऐसा सतगुरुदेव हमें अपने प्रवचनों में हर वक्त समझाते हैं, अवलीला श्रवण करते हैं। एक परिवार श्री दर्शनों के लिए गया। भगत जी, भगतानी और बच्चे भी रहे होंगे। तो भगत जी ने बताया, हमसे लीला सुनाई छठी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की। अभी 2 साल ही हुए हैं।
पिछली जनवरी यानी 2019 में जो माघी का त्यौहार था, उस त्यौहार की बात है। लगभग 15 दिनों के लिए प्रयाग धाम गए थे। तो बहुत से गुरुमुख प्रेमी हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो सेवा करने के लिए जाते हैं और सेवा की तलब रहती है। भगत जी भी सेवा में लग गए और वो जो भगत्यानी जी थी वो भी बड़े भाव से सेवा करने वाली। तो भगत जी बता रहे थे कि हम गए जिस दिन, एक दिन तो भगत्यानी हमारी सेवा करने के लिए गई नहीं। दूसरे दिन बड़े भाई जी के पास वो सेवा के लिए पूछना होता है, जहाँ उनकी मौज हो सेवा लगाएं। तो दूसरे दिन जैसे सुबह पूछने गए तो उनकी सेवा लंगर में लगा दी गई। लंगर में बहुत प्रेशर होता है त्यौहार के दिनों में। लंगर में बहुत सेवा होती है, बहुत गुरुमुख प्रेमी मिल के सेवा करते हैं। लंगर में लंगर खिलाने की सेवा हो, लंगर बनाने की सेवा हो, बर्तन धोने की सेवा हो, लंगर में साफ सफाई की सेवा हो, बहुत सेवा होती है। क्योंकि कितनी संगत होती है त्यौहार के दिनों में। तो अगर सेवा करने वाले सेवा करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, तभी तो सबको सेवा थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो भगत्यानी की जैसे सेवा लंगर में बता दिया तो वो लंगर में उसी वक़्त चली गई सुबह। और सुबह जब सेवा ख़त्म हो जाती है, रोटियां फुलके और सब काम हो जाता है, तो छुट्टी हो जाती है। फिर शाम की तैयारी करनी होती है। तो सुबह का जो पाठ था वो अदा कर दिया भगत्यानी जी ने। प्रेम से सुनने की सेवा है, सुनने की भी एक सेवा होती है, सुनाने की भी सेवा। हम सेवादार हैं। आज का जो वक्त चल रहा है इसमें इसी प्रकार की भी अगर हम सेवा कर पाएँ तो भी गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिलती है। श्री आरती पूजा करें और ये सत्संग सुनने सुनाने की सेवा करें, गुरु महाराज जी का दर्शन ध्यान घर बैठकर करें, सिमरन करें, जितना बताया जाता है उससे ज़्यादा करें, उतना तो करना ही है। तो सेवा करके वो भगतानी अपने रूम पे चली गई। तो बताते हैं कि जब स्नान वगैरह करके जब बाहर आई वॉशरूम से, तो जब बाहर निकली उनके हाथ में टॉवल था जो बाहर लेके आई, भाई इसको सुखा दिया जाए। तो वो टॉवल जो था हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। टॉवल नीचे ज्यों ही गिरा और टॉवल को उठाने के लिए वो भगत्यानी नीचे झुकी। टॉवल पर हाथ तो लग गया, टॉवल हाथ में उठाया लेकिन वापस खड़ा नहीं हुआ गया। कमर में न जाने क्या हो गया, वापस खड़ी नहीं हो पाई। जैसे कोई नाड़ दब गई या जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ क्या ना हुआ, उस वक़्त ऐसा हुआ कि फिर वो बस वैसे जैसे झुकी हुई थी वैसे कि वैसे ही बेड पर लेट गई, बेड पर बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद में
धीरे धीरे उठकर वो टॉवल तो सुखा दिया, लेकिन सो नहीं सकती, उठ नहीं सकती, नीचे बैठ नहीं सकती। बड़ी मुश्किल हो गई। और हम ये सोचें कि अगर हमारे साथ ऐसा वाक़या हो, हम दूर प्रदेश में गए हों, सेवा करने गए हों, चाहे कहीं गए हों या अपने घर में ही बैठे हों, ऐसा हो जाए तो कितने संकल्प विकल्प हमारे मस्तिष्क में घूमने लगते हैं कि ये क्या हो गया प्रभु, अब कैसे होगा। चूँकि वो सेवा के लिए गई थी, दर्शनों के लिए गई थी, तो वो सोचने लगी कि ये क्या हो गया। अकेली थी। जब वो परिवार से फिर मिली तो उसको अस्पताल में ले जाया गया, पूरन धाम अस्पताल में, जो प्रयाग धाम ट्रस्ट में आता है। तो अस्पताल में दिखाया तो एक्सरे वगैरह करवाए। एक तो अपने घर का अस्पताल है, वहाँ जाकर जब इलाज शुरू होता है या कहीं पर जाया जाता है तो एक तो ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपने घर का है। वहाँ पर आसपास के लोगों के लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन घर के लोग जाते हैं तो उनका पहले नंबर लगता है। गुरु महाराज जी की उपकार की हम क्या महिमा गाएं। कितनी साफ़ सफाई होती है अस्पताल में। किसी अस्पताल में वार्ड में चले जाएं, किसी पेशेंट को मिलने चले जाएं, वहाँ बैठें, जो बेड खाली पड़े होते हैं उस पे आराम से बैठ जाते हैं, कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। वहाँ बैठने में एक आनंद सा आता है। कितनी साफ़ सफाई होती है, सारा दिन पोछे लगाते रहते हैं उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ने एक्सरा करवाया, देखा किया, भाई कोई नाड़ दब गई है, फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, एक्सरसाइज वगैरह करानी पड़ेगी। ट्रीटमेंट शुरू हो गया और बेड रेस्ट बोल दिया, कुछ हिलना डुलना नहीं है। तो भक्त्यानी बताती थी, भगत जी ने बताया कि भक्त्यानी जो उस वक़्त, वो तो रूम तो अलग अलग होते हैं, भक्तों की अलग साइड है, भक्तानियों की अलग साइड है। तो जब मिल पाते, अस्पताल में जाते, तो सब कुछ मालूम होता कि क्या तकलीफ़ चल रही है। भगत जी साथ जाते अस्पताल में, बस आसानी से ले जाती, छोड़ जाती। कि सोते वक़्त अपनी कमर को करवट नहीं ले पाती थी, हाथों से पकड़कर थोड़ा कमर को धीरे धीरे हिलाकर करवट बदली जाती थी। और 2 बार अस्पताल जाना, वहाँ एक्सरसाइज कराना मशीनों के द्वारा, हाथों के द्वारा भी, और फिर घर में भी अपने रूम पर आकर भी वहाँ करना। तो भक्तानी बताती हैं कि मैंने श्री गुरु महाराज जी को पहले ही दिन मन ही मन में विनती की, हे गुरु महाराज जी ये क्या हो गया। जो भी हुआ, मैं जैसे घर से आई थी मेरे को उसी तरह घर पे पहुंचा देना आप। और वो ये भी कहती हैं कि जितने दिन वहाँ रही, थोड़ी सी सेवा करी बस सुबह के टाइम, उसके बाद में तो सेवा का मुँह नहीं देखा। सेवा करवाती रही। गुरु महाराज जी सेवा करवाते नहीं हैं, सेवा करते भी हैं। सेवा करने के लिए भी द्वार खोल रखा है, भंडार खोल रखा है। नहीं तो कौन है दुनिया में ऐसा कि हमको बिठा कर खिलाएगा पिलाएगा, सुबह की चाय दूध से लेकर रात तक सोने तक चाय दूध का इंतज़ाम होता रहेगा। अपने माता पिता होते हैं, वही बच्चों को खिला सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं है। वो बताती हैं भक्तानी कि उस दिन के बाद मैं लगातार इलाज करवाती रही, मुझे चिंता नहीं हुई। न जाने अंदर एक अलग सा एहसास था। इतनी तकलीफ़ होने पर बार बार मैं सोचती रही कि अगर मैं अपने घर में होती तो क्या होता। उस दृश्य को देखकर डर जाती थी कि अगर घर में ये तकलीफ़ हुई होती तो।
और यहाँ तो इतना आराम से इलाज है, आना है जाना, तकलीफ़ तो कहीं भी आएगी, लेकिन घर में हुई होती वो ज़्यादा दुखी अवस्था नज़र आ रही थी सोचने मात्र से। देखो ये प्रेमियों का प्यार है, ये गुरु महाराज जी की कृपा है कि उनके अंतर मानस में, उनकी जिह्वा पर, उनके हृदय पर ऐसे विचार आते हैं। आप उनके रग रग में नाम की जोत जलाकर उनको ऐसा एहसास देते हैं। ऐसा करते करते जितने दिन भी रहे लगातार अस्पताल के अंदर आना जाना लगा। जिस दिन उनको जाना था शाम को आरती के बाद, खाना खाने के बाद में जो बसें चलती है, त्यौहार का दिन हो गया, त्यौहार के दूसरे दिन जैसे उनकी टिकट थी तो बस स्टैंड पे आए तो उसकी यही सोच कि मैं बस पे चढ़ूँगी कैसे, बस में चढ़ के उरली स्टेशन पे जाएंगे, फिर उरली स्टेशन पर ट्रेन में कैसे सामान चढ़ेगा, कैसे पूना में उतरेंगे, फिर पूना में कैसे गाड़ी पकड़ेंगे। यानी जिसका उठना बैठना, ट्रेन में चढ़ना उतरना और ये भीड़ भाड़, और कोई साधन ऐसा ही था कि बसें वहाँ पर चलती है लोकल प्रयाग धाम के अंदर से ही। वहाँ बस स्टैंड पर आ गए। भगत जी भी बहुत चिंता में थे, लेकिन गुरु महाराज जी पर बहुत भरोसा कि मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। बस स्टैंड पर खड़े थे और बसें देख रहे थे। वो भगतानियाँ बच्चे जो हैं वो सामान रेडी पर लेकर आ रहे थे। भगत जी वहाँ पहले खड़े थे, उनको व्यवस्था देखनी थी। मन में कुछ उथल पुथल चल रही थी, मन में कुछ ऐसा लग रहा था कार करके जाते तो कम से कम ये पूना का यहाँ से लेकर उरली वाला ये चक्कर ख़त्म हो जाता, सीधे पूना चले जाते, कुछ तकलीफ़ कम हो जाती। फिर पूना से सुबह 4-5 बजे की ट्रेन है तो ये रात का सफ़र निकल जाता, फिर पूना में देखते। ऐसा मन में सोच रहे थे तो देखते देखते सामने जहाँ बस स्टैंड पर खड़े हैं तो वहाँ सामने वाली दीवार के पास जैसे कारें आती हैं, संगत दर्शन करने आती रहती है जाती रहती है, तो एक लंबी सी कार आई, उसमें कुछ सवारियाँ कुछ संगत थी, वो उतर के चलेगी। भगत जी को न जाने क्यों लगा कि मैं वहाँ कार वाले के पास जाऊँ, तो भगत जी चले गए। जाके वहाँ खड़े हो गए, ऐसे पूछ लिया कि सवारी लेने आए हो। उस ड्राइवर से पूछा सवारी लेने आए हो, तो वो ड्राइवर कहता लेने नहीं आया हूँ, छोड़ने आया था, छोड़ दिया, अब वापस जाऊँगा। तो वो भगत जी कहते हैं हमको जाना हो तो वो सोचने वाले थे भगत जी। ज़्यादा कोई पैसों वाला बंदा होता है तो जो मर्जी साधन कर लेता है, लेकिन वो ठीक ठाक थे। लेकिन गुरु महाराज जी ठीक ठाक थोड़ी हैं। गुरु महाराज जी तो शहनशाहों के शहनशाह हैं। हमारे हुजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी शहनशाह हैं, आनंदपुर दरबार के बादशाह हैं। उन्होंने भी तो सोचना ही होता है, क्योंकि पहले दिन उस भक्तानी ने जो गुरु महाराज जी से फरियाद की थी कि मुझे नहीं मालूम, मैं जैसे मेरे को घर से लेके आया हो वैसे मुझे घर पहुंचाना। तो गुरु महाराज जी तो दयालु हैं, तो वो पूछते हैं ड्राइवर से कितने रुपए लोगे पूना के। हालांकि भगत जी को मालूम है कि 1200 रुपये अभी रेट है पूना जाने का। 1 घंटे का सफ़र है, 30 किलोमीटर है, 1200 रुपये ले रहे हैं। लेकिन वो बंदा कहता है जो आपकी इच्छा हो दे देना। तो वो भगत जी कहते फिर भी बताओ तो सही। तो कहता 500 दे देना। तो भगत जी कहते 300 रुपये दूंगा। तो मुस्कुराने लगा कि 300 दे देना। मुझे ये रिकॉर्ड करने में भी हंसी आ रही है कि देखो कौन मीत कौन है, अपना सगा कौन है गुरु महाराज जी के सिवा, वही तो सब कर रहे हैं।
तो भगत जी कह रहे हैं कि वो 300 में भी मानने लगा कि ठीक है, मान गया। और ज्यों वो सामान की रेडी में सामान डाल के लाए, बच्चे लोग भगतानी लोग आए तो आगे उनको देखा कि भाई कार बुक कर ली है और मात्र 300 रुपये में। 1200 रुपये वाला 300 रुपये क्यों लेगा? सीधा आदमी था। और बस में अगर जाते पूना, सीधे पूना जाते, जो बसें खड़ी थी उनसे भी पूछा था, वो कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर में जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, जब तक वो कार से बात हो गई। तो उसमें भी 100 रुपये एक सवारी का किराया था। तो अगर वो 3 जने रहे होंगे तो 300 रुपये तो वैसे लग जाते। उसी 300 रुपये में कार वाला इतनी बड़ी कार ले जाने को तैयार हो गया और उस कार के अंदर बैठ के चले गए पूना। अब वहाँ पहुँच गए, फिर भक्त्यानी जी बताती हैं कि मैं सोच रही थी अब मैं सुबह कैसे चढ़ूँगी ट्रेन में। वहाँ पूना में जो वेटिंग रूम में बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, वहाँ पर भी बैठे हैं। उसको काफ़ी आराम था, धीरे धीरे काफ़ी आराम होता गया। लेकिन वो एकदम से तो जैसे थी वो वैसे उसको नहीं लग रहा होगा क्या होगा कैसे होगा। लेकिन हर कदम पर गुरु महाराज जी उसके साथ रहकर हर कदम पर उसको दिखा रहे थे कि ये भी तेरा सफ़र हो गया, ये भी हो गया, तू जो सोचती है कैसे होगा क्या होगा। वो 1 घंटे का सफ़र करके आगे उसको पता नहीं चला, कार के अंदर बैठी थी कि मैं सफ़र कर रही हूँ। और सुबह हुई 5 बजे, कुल्ली सामान लेके ट्रेन में बिठा दिया, बैठ के सोकर आ गई, सोई रही रिजर्वेशन रूम में। और जब वो अपने स्टेशन पर, अपने गंतव्य स्थान, अपने घर, अपने शहर में चले गए तो स्टेशन पर जैसे सामान उतारा, वो 2 लोग मिलकर सामान उतारते रहे, वो खड़ी रहीं। तो अब वो सामान ज़्यादा होता है तो 2 लोग लेकर चले जाते हैं कि वहाँ पर रख के फिर एक जना वहाँ खड़ा हो जाएगा, एक वापस आ जाएगा। तो फिर भी सामान ज़्यादा था तो भक्तानी सोचती थी कि अगर मैं ठीक होती तो एक ही बार में सारा सामान चला जाता। भगत जी थोड़ा सामान रख के आ जाते, बेटी को वहाँ छोड़ाते, जो दोबारा आते तो फिर हम दोनों साथ चले जाते। ऐसा सोच रही थी मन में, क्या कैसे होगा। तो इतने में पीछे से 2 लड़के आए, युवा जवान। वो पूछते आंटी जी कहाँ सामान आपका ले चलें? तो वो भक्त्यानी कहती मैं उनको देख के मुस्कराने लगी जब तक तो उन लड़कों ने सामान उठा लिया, उठा के और बाहर तक सीढ़ियाँ चढ़कर सीढ़ियाँ उतरकर बाहर तक सामान पहुंचा दिया, ऑटो में चढ़ने वाली जगह पर। तो भक्त्यानी हैरान, और 90% ठीक होकर घर पर आई और गुरु महाराज जी को घर में आकर मत्था टेका, बार बार शुक्राना किया कि मेरे से सेवा करवाई है या मेरी सेवा प्रयाग धाम में रख कर मेरी सेवा वहाँ पर कितने लोगों से करवाई है। ये है मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला। ये मेरे छठी पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। क्यों करता है तेरा मेरा दुनिया है एक रैन बसेरा। करनी अच्छी कर ले प्यारे, उठने वाला है ये डेरा, है ये डेरा। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख में दाता जी तेरा नाम हो। चाहे शाम हो
चाहे सुबह हो, मेरे मुख में दाता जी तेरा नाम हो।